हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? माय नेम इज़ विजेंद्र कुमार पांडे। आई वांट टू टेल यू समथिंग। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अभी कोई ना कोई जॉब कर रहे होंगे, लेकिन कभी ना कभी तो आपके मन में ये ख्याल तो आया ही होगा कि अब बिज़नेस किया जाए या अपना खुद का नया स्टार्टअप किया जाए। तभी आपने अपने मित्रों से पूछा होगा, लेकिन आपके सभी मित्रों की अपनी एक अलग ही राय रही होगी। कुछ ने तो हंसी भी उड़ाई होगी आपके नए आइडिया प्लान स्टार्टअप को लेकर, लेकिन आप तब भी नहीं रुके। फिर आपने सोचा होगा क्यों ना इंटरनेट के माध्यम से ढूंढा जाए। कई यूट्यूब चैनल में भी आपने वीडियो भी देखी होगी। इंटरनेट और यूट्यूब में भी कोई ना कोई किसी न किसी नए स्टार्टअप के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो भी ब्लॉग या यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आपको लगने लगता होगा कि बस यही बिज़नेस मेरे लिए है, पर दिमाग कुछ और ही कह रहा होता है और मन कुछ और ही करता है। ऐसा क्यों होता है? इसी के बारे में हम इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहें तो आपका अपने नए स्टार्टअप या अन्य किसी भी चीज़ को लेकर जो कन्फ्यूजन है वह दूर हो जाएगा और आप समझ पाएंगे। इससे पहले आपको एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल दिमाग के बारे में समझना होगा, तभी आप अच्छे से मेरी बात को आप समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। इंसान में दिमाग के 3 भाग होते हैं: अग्र मस्तिष्क फोरे ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, पार्श्व मस्तिष्क हिंड ब्रेन। अगर मैं आपको एक लाइन में इसके बारे में बताऊं तो शायद कुछ लोगों को यह बात समझ नहीं आएगी। अगर मैं आपको कन्फ्यूजन के विषय में थोड़ा सा डीपनेस बताने की कोशिश करूं तो शायद आप इसे आसानी से समझ पाएंगे और कन्फ्यूजन शब्द आपके दिमाग और मन से हमेशा के लिए निकल जाएगा। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मेरी बातों को कितने अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आप किस प्रकार से अपने किसी कार्य को करने में किस प्रकार से निर्णय लेते हैं। फिर भी आपको बताना चाहता हूँ कि ये जानकारी आपको हर समय आपको आपके द्वारा लिए गए निर्णय में काम आएगी। आपको इस वीडियो में पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि इसे आपको जितनी आसान भाषा में बता सकूं और आप समझ पाएँ। सारे कन्फ्यूजन का एकमात्र साइकोलॉजिकल कारण सच से अनजान होना है। कन्फ्यूजन एक साइकोलॉजिकल रोग के जैसा है जिसे व्यक्ति खुद ही पैदा करता है और खुद ही इस जाल में उलझ जाता है। ये मेरे अपने विचार हैं। अगर आप इसे मानना चाहें तो ही मानें, मैं नहीं कहता कि आप इसे मानें। कन्फ्यूजन शब्द सुनकर आप में से अधिकांश लोग ये समझ लेते हैं कि वे सही मौके पर सही डिसीजन नहीं ले पाते और सोच में पड़ जाते हैं, उसे कन्फ्यूजन कहते हैं। पर सच में कन्फ्यूजन ये नहीं है। कन्फ्यूजन सीधा हमारे दिमाग से, मन से और हमारे खुद पर विश्वास से जुड़ा होता है। कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे हम एक गलत धारणा बना लेते हैं कि हम हमेशा कन्फ्यूजन में ही रहते हैं। ज़्यादातर कन्फ्यूजन वहाँ होता है जहाँ हम पूर्णतः निश्चित नहीं कर पाते हैं कि हमें करना क्या है। यह एक से अधिक चीज़ों के बारे में विचार और चिंतन करने से होता है। तो आपको यह तय करना है कि आपको करना क्या है। निश्चय करें और उसी चीज़ के बारे में अपने विचारों को एकमत करते हुए अपने कार्य के प्रति आगे बढ़ें। यह आपके दिमाग और मन का भ्रम है। दिमाग काफ़ी इंटेलिजेंट होता है और मन मनमौजी। दिमाग हमेशा हर चीज़ को जल्दी पाने की कोशिश करता है और मन हमेशा भटकता रहता है। इसे हर कुछ समय में दूसरी चीज़ करने पाने का मन करता है। यह कुछ समय के बाद परिवर्तन होता है रहता है। अगर मन और दिमाग दोनों एक साथ काम करें तो हम किसी भी काम में सफलता पा सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही कार्य करते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोगों को कहना है कि आप उस काम को करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अपने दिमाग को वहाँ पर लगाओ और उसे निर्णय लेने दो। हमारा दिमाग 2 तरीके से काम करता है। एक कॉन्शियस माइंड जिसे चेतना कहते हैं, दूसरे को सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन कहते हैं। चेतन मन के बारे में तो सभी जानते हैं। अगर आप में से कुछ शायद नहीं भी जानते होंगे, आप वीडियो में बने रहें। इसके बारे में भी आपको डिटेल में जो मुझे जानकारी है आपको बताने की कोशिश करूंगा और नए स्टार्टअप के बारे में भी जानेंगे। अब जानते हैं कॉन्शियस माइंड के बारे में। इसी का इस्तेमाल हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में करते हैं। इसी माइंड से हम सोचते समझते हैं और एक्शन लेते हैं। इस दिमाग से सोचा और किया गया हर काम केवल बाहरी होता है। जीवन में हमारे साथ जो भी घटित होता है उसमें असल खेल तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का होता है, यानी अवचेतन मन का। आप इसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही बेहतर जीवन पा सकेंगे। पूरे दिन में हज़ारों विचार हमारे माइंड से होकर गुजरते हैं। कुछ तो ऐसे विचार व इच्छाएँ होती हैं जो इतनी दबी होती हैं कि हमें उसके बारे में पता भी नहीं होता, और जब वे घटनाएं हमारे जीवन में घटित हो जाती हैं तो हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ।
दरअसल सारा खेल आपके अवचेतन मन का है। यह जो चाहता है वही स्थिति कभी न कभी हमारे जीवन में वास्तविकता में घटित हो जाती है। अवचेतन मन की एक विशेषता यह है कि इसे हमारे द्वारा दिए गए निर्देश जो कि सकारात्मक व नकारात्मक विचारों के रूप में होते हैं, इनके बीच फ़र्क करना नहीं आता। आप जो भी सोचते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में बदलने में जुट जाता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। चाहे आप सो रहे हों तब भी यह चलता रहता है। इसी का उदाहरण है आपका बिना रुके लगातार सांस लेते रहना और दिल का धड़कते रहना। जब आपको कोई चोट लग जाती है तो यह आपकी वाइट ब्लड सेल्स को उस चोट को ठीक करने का आदेश देता है और कुछ ही दिनों में आपकी चोट ठीक हो जाती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी चोट ठीक हो जाए। इसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके आदेश को मानकर कार्य करने में जुट जाता है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छा ही सोचें, वही जो आप चाहते हैं, क्योंकि जो आप चाहते हैं वही होता है। जाने अनजाने में आप चिंता कर बैठते हैं, नर्वस हो जाते हैं और इस तरह के अनेक नकारात्मक विचार कई बार मन को घेर लेते हैं। ऐसे में कुछ सही होने के बजाय स्थिति और बिगड़ जाती है, क्योंकि आप वही सोच रहे होते हैं। तो अब से केवल सकारात्मक ही सोचें, पॉजिटिव ही सोचें। शायद आप यहाँ तक समझ पाए होंगे दिमाग कैसे काम करता है। वैसे तो ये सभी बातें स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई हैं। अब जानते हैं बिजनेस में कन्फ्यूजन को कैसे दूर करें। आइए जानते हैं कि नए स्टार्टअप या अन्य किसी भी कार्य को करने से पहले दिमाग में चल रहे कन्फ्यूजन को दूर कैसे करें। सबसे पहले आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी और को करते हुए देखकर करना चाहते हैं कि यह आपका खुद का विचार है या इंटरेस्ट है। आपके लिए यह बात जानना बहुत ज़रूरी है। आप में से अधिकांश नए स्टार्टअप को पता ही नहीं होता है और वह बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। उन्हें यह पता ही नहीं होता है कि जो वह स्टार्टअप करने जा रहे हैं वह उनका लॉन्ग टर्म लक्ष्य है या फिर शॉर्ट टर्म। आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि अपने आप से पूछें कि जो स्टार्टअप आप करने के लिए सोच रहे हैं उसे क्यों करना चाहते हैं। अगर इस सवाल का आपको जवाब मिल जाए तो उसे आप कहीं पर लिख दें। उसके बाद दूसरा प्रश्न अपने आपसे पूछें, इस स्टार्टअप को करने के बाद आप क्या पाना चाहते हैं। अगर आपको इसका भी जवाब मिल जाए तो उसे भी लिख लें। इस स्टार्टअप से आप कौन सी चीज़ या कौन सा लक्ष्य अपने आप को कहाँ ले जाना चाहते हैं और इसे करके क्या हासिल करना चाहते हैं। इस काम से किसी भी क्लाइंट की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या आपका स्टार्टअप करेगा। अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएं तब उसके बारे में आपको एक बेहतर प्लान बनाना पड़ेगा। स्टार्टअप शुरू करने से पहले आपको कुछ विशेष बातों को भी ध्यान देना होगा। आप में आपके स्टार्टअप के अनुसार रिस्क लेने की हिम्मत होनी चाहिए। आपको अपने स्टार्टअप में बिना डर के आगे बढ़ना होगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ करना होगा। आपको अपने आप से कुछ सर्टिफाइज भी करना पड़ेगा। आपको अपने स्टार्टअप में सही मेंटोर को भी चुनना पड़ेगा। आपको अपने स्टार्टअप में टाइम को मनी से ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट समझना होगा। आपको हमेशा सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना पड़ेगा। आपको एक अच्छा लीडर भी बनना होगा और समय के ट्रेंड को समझना होगा। हमेशा नए नए आइडिया के बारे में सोचते रहना होगा। आपके लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि नए स्टार्टअप करने से पहले के कन्फ्यूजन को कैसे दूर करें। यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि कन्फ्यूजन तो है, वह हर व्यक्ति को होता है, पर इसे कैसे दूर करें इसको हम इस तरह से समझते हैं कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, पैसा तो चाहिए ही अपने घर का खर्चा चलाने के लिए, पर समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें, पैसा कैसे कमाएं। अगर आपको यह बात यहाँ तक समझ आ गई तो आपका आधा कन्फ्यूजन खत्म। अब बचा आधा, वह आपका तब खत्म हो जाएगा जब आप किसी भी कार्य को करके या बिजनेस से या अन्य किसी माध्यम से अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा कर लें। वहाँ पर यह ज़रूरी नहीं कि आप कितने पढ़े हैं या आपको कौन सा काम करना पड़ रहा है। अब आपको दूसरे उदाहरण से बताने की कोशिश करते हैं। अगर आपका नाम दिनेश है तो क्या आपको इस नाम से कोई कन्फ्यूजन है? नहीं ना, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका नाम दिनेश है। इसी प्रकार से अगर आपको अपने घर का पता मालूम है कि वह किस जगह पर है तो क्या यहाँ पर आपको किसी प्रकार से कन्फ्यूजन होगा? नहीं ना। वैसे ही हमें जिस सच के बारे में पता होता है उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता। उसी प्रकार से हम किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने से पहले पूरी जानकारी होगी तो आप में किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर होता भी है तो आप उसे स्वयं से निर्णय ले पाएंगे। अगर यह रिस्क थॉट आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं। अगर मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपके प्रश्न का जवाब दे पाएँ। आई होप कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। थैंक यू वॉचिंग ए वीडियो।